नमस्कार। आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ जयश्री का। दर्शकों, सबसे पहले तो सांगानेर से विधायक रहे भजन लाल शर्मा जी को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो मुख्यमंत्री बने हैं तो आगे हम जानेंगे कि राजस्थान में उनका कार्यकाल कैसा रहने वाला है, कैसी उनकी सरकार चलने वाली है और राजस्थान में अब उनका शासन कैसा रहेगा। और इसी पर हमें जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो और राजस्थान के नवनियुक्त सिरमौर, जिनको जनसेवा का पर्याय कह सकते हैं, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, कल ये ऐलान हो गया कि राजस्थान के सिंहासन पर भजन लाल शर्मा जी बैठ चुके हैं, तो मतलब आगे अगर हम बात करें ज्योतिषी विद्या में तो कैसे रहेंगे उनके सितारे आगे? जयश्री का शुद्ध रूप से भजन लाल जी का जो नाम है चौंकाने वाला है। निश्चित रूप से कहीं भी किसी भी सूत्रों ने, मीडिया हाउस ने या राजनीतिक विश्लेषकों ने या ज्योतिष शास्त्र में भी किसी व्यक्ति विशेष ने यह नहीं कहा कि भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते, लेकिन शुद्ध रूप से कहीं न कहीं उनके ग्रहों में इतनी प्रबलता थी। राजयोग सदैव बुध, गुरु और शुक्र की वजह से मिलता है और निश्चित रूप से उनके उच्च के रहेंगे। आला कमान से संबंध उनके बहुत काम आए। संघ में उन्होंने जो इतने अच्छे वर्षों से काम किया वह कहीं न कहीं काम आया। तो कहीं किसी न किसी रूप में यह जो कार्यकाल है उनका सुखद रहेगा। 15 दिसंबर उनका जन्मदिन है और उसी दिन वह शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो अपने जन्म दिवस वाले दिन शपथ ग्रहण करना यह भी उनके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा, क्योंकि व्यक्ति जिस दिन मान काल परिस्थिति में जन्म लेता है, पूरे जीवन कोई दिन उसे सहयोग करे या न करे, उसके जन्मदिन वाला, क्योंकि जिस दिन वो धरती पर है वह दिन तो सदैव उसके लिए सुखद रहेगा। और उसी दिन भजन लाल जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह जो योग है जो बना अपने आप है, लेकिन उनके लिए बहुत लाभदायक पूरे 5 वर्ष रहेगा। तो पंडित जी, अभी तो उनके सितारों ने उनका साथ दे दिया और राजस्थान के सिंहासन पर वो बैठ चुके हैं, लेकिन अब जो आने वाला समय है, आगे के जो 5 साल है, वो राजस्थान में उनके कैसे रहेंगे? देखिए, आने वाले समय के रूप में अगर बात की जाए भजन लाल जी के लिए, तो अगले जो 5 वर्ष रहेंगे वो निश्चित रूप से तकलीफों भरे रहेंगे, क्योंकि पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार विधानसभा में जाएंगे, तो काफ़ी समय तो संवैधानिक पदों पर रहने के बाद विधानसभा का जो कार्य है वो सीखने में, ब्यूरोक्रेसी को चलाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जिनको समझने में लग जाता है। चलित में उनको गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है, तो राजपोषी तो ताजपोषी तो उनकी हो गई, लेकिन सबको साथ में लेकर और पूरे 5 साल का जो कार्यकाल है उनको पूरा करने में गुरु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन उनको थोड़ा सा कम सहयोग करेगा। तो हमें अक्सर 5 सालों में देखने को मिलेगा कि सत्ता और ब्यूरोक्रेसी आपस में टकराते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, हम भजन लाल जी के बारे में यूं ही बात करेंगे, लेकिन जान लेते हैं कि आज मूलांक 1, 2 और 3 वाले लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा। मूलांक 1 सूर्य का अंक है, राजयोग का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए किसी न किसी रूप में आज के दिन आपको अपने लोगों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत लाभ की स्थिति रहेगी। आप अपने दोस्तों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए कोई कार्य कर सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभू भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए आपको कपड़े संबंधित व्यवसाय में हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ रहेगा। शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ की स्थिति रहेगी, या किसी के साथ बड़े लेवल पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कार्य करना चाहते हैं, गारमेंट से जुड़ा हुआ, चाहे वो होलसेल हो चाहे रिटेल हो, उसमें भी आपको लाभ रहेगा। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा आज के दिन, लेकिन किसी भी बात के ऊपर ज़्यादा आत्मविश्वास में आकर किसी व्यक्ति विशेष से झगड़ा न करें। शुभ रंग अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, केसरिया जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है, लेकिन आज का दिन 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों को शांति से निकालने का है। आपके घर में कुछ अजीब सा माहौल बन सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कुछ सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के ऊपर काम कर रही है, लेकिन प्रभु इच्छा से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कीजिए, तमाम कष्टों से, संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शुभ
रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए स्काई ब्लू जो आसमानी जो रंग रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। बिल्कुल पंडित जी, हम बात कर रहे हैं आज जो मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के नए भजनलाल शर्मा जी के बारे में। तो अभी उनको मुख्यमंत्री का पद तो सौंप दिया गया है, लेकिन जो बीजेपी के और दिग्गज नेता रहे हैं, जो वसुंधरा राजे जी रही है और भी कई लोग हैं, क्या वो लोग भजनलाल शर्मा जी को अपना साथ दे पाएंगे? देखिए, राजनीति में ऊंट किस करवट बैठे ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन ज्योतिषीय आंकलन अगर किया जाए तो भजनलाल जी को कल के दिन जो मुख्यमंत्री पद की घोषणा के साथ उनकी ताजपोशी की गई है, कल का दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ था। जिन ग्रह नक्षत्रों में उनकी ताजपोशी की गई है वह अपने आप में बहुत उच्च कोटि के, तो कह सकते हैं कि उनका सूर्य, शुक्र और राहु इतने ज़्यादा प्रबल है कि चाहे दूसरे दिग्गज नेता उनको सहयोग करे या न करे, लेकिन यह उनको साधने में कामयाब रहेंगे, उनको साथ में लेकर अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। बहुत सारी उठापटक देखने को मिलेगी क्योंकि शपथ ग्रहण 15 तारीख हो रहा है, वो भजनलाल जी के तो सहयोग में रहेगा, लेकिन अन्य जो मंत्रिमंडल है वह कैसा चेहरा रहेगा, उनके लिए वह दिन कितना अनुकूल रहेगा, जो 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनके लिए वह कितना अनुकूल रहेगा, तो इस वजह से भजनलाल जी साध पाएंगे। अन्य जो नेता है उनमें सहयोग की भावना बहुत कम देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, वो अभी नए हैं तो कई लोग देखेंगे उनको कि जो नए हैं और नए को ये पद सौंप दिया गया है। लेकिन पंडित जी, जो भजनलाल शर्मा जी की जो किस्मत इस तरीके से चमकी है, तो वो कौन से ग्रह, वो कौन से सितारे होते हैं जो राजनीति में इस तरीके से आपका साथ दे सकते हैं? देखिए, राजनीति में शुद्ध रूप से वही व्यक्ति आगे बढ़ता है क्योंकि राजयोग सूर्य का मालिक होता है। राजनीति में जो उठापटक, जो पैंतरेबाजी रहती है वह राहु का मालिक होता है, और कहीं ना कहीं दृढ़ आत्मविश्वास जो रहता है वो मंगल का कारक रहता है। सूर्य, मंगल और राहु जब तीनों ही चलित में अच्छे रहे तो वह व्यक्ति राजयोग की प्राप्ति करता है। उसी तरह से जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी प्रकार कल के भी जो योग थे वह मूला नक्षत्र के माने गए थे। तो इसलिए यह जो नक्षत्रों का जो ज्ञान रहता है, कल के अंकों का जो ज्ञान रहता है, वह राजयोग को बनाता है और आगे भी बढ़ाता है। लेकिन इनका जो भजनलाल जी एक सोचने वाली बात है, इनका चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा खराब है। इन्हें पूरे 5 वर्ष अपनी वाणी पे पूरा संयम और विनम्रता रखनी होगी। किसी भी तरह का कोई ऐसा स्टेटमेंट न दे जिससे कोई सांप्रदायिक या अन्य प्रकार का कोई विवाद, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे जनता में हो, चाहे दिल्ली में हो, इनकी वजह से हो, क्योंकि चंद्रमा बहुत खराब है। तो वाणी दोष होने की वजह से कुछ ऐसी बात मुंह से निकल सकती है कि जिसका अर्थ का अनर्थ राजस्थान में निकल सकता है। जी बिल्कुल पंडित जी, और जैसा कि हमने सच पे धड़कने और आपने बताया था कि इस बार राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं और ये बात सच निकली। तो दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा जो राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री बने हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहने वाला है? देखिए, दिया कुमारी जी शुद्ध रूप से 3 के अंक वाली है। 3 का अंक गुरु का अंकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और कल तारीख 12 अपने आप में 1 और 2 3 का अंक, तो यह गुरु की प्रधानता है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पे बिठाया गया है। पहले सांसद बनी, सांसद से इस्तीफा दिला के विधायक, और विधायकी में भी पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा मतों से उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ये उनके गुरु का प्रभाव है। जितनी भगवान कृष्ण की गोविंद देव जी की पूजा अर्चना करेगी, उनका कार्यकाल उतना ही उन्नतिशील बनेगा। उप मुख्यमंत्री से आगे बढ़ने की भी जो उनकी रणनीति है वह निश्चित रूप से 5 साल में कामयाब रहेगी। उनका कार्यकाल भी पूरे राजस्थान में, चूंकि वह स्वयं महिला है, तो महिलाओं के प्रति, क्योंकि महिलाओं का जो ग्रह रहता है वो शुक्र को माना गया है, तो महिलाओं संबंधित कार्यों में उनको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। कह सकते हैं राजस्थान की महिलाएं उनके उप मुख्यमंत्री बनने से काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगी। और दूसरे उप मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, प्रेमचंद बैरवा, वह 8 के अंक वाले हैं, शनि प्रधान है। शनि प्रधान व्यक्ति को अपनी कार्यशैली पे सदैव नज़र रखनी चाहिए, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो सही सलाह दे, सही मशवरा दे, अन्यथा आपके अपने ही आपको ले डूबेंगे। इसलिए प्रेमचंद बैरवा को अपना कार्यकाल सुख शांति पूर्वक अगर पूरा करना है तो अपने आसपास के जो अपने सलाहकार हैं बहुत सही चुन कर रखने चाहिए। अगर पारिवारिक रूप से या मित्र मंडली के रूप में अगर उन्होंने कोई अपने सलाहकार रखे तो निश्चित रूप से वह उनके पतन के कारक हो सकते हैं। इसलिए अपनी सफलता के लिए भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करना, भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना उन्हें करनी चाहिए।
जी बिल्कुल पंडित जी, हम ये चर्चा यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। दोस्तों 4 का अंक 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए आपके द्वारा किसी और व्यक्ति के लिए किया गया कार्य निश्चित रूप से सफलता प्रदान करेगा। बहुत सारे ऐसे कार्य रहेंगे जिनमें लोग आपसे सलाह मशवरा करेंगे, तो वह भी आपको सफलता प्रदान करेगा। आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ा देगा। आपके शब्द शब्द न होके उस व्यक्ति की जीवनी बदल देंगे। भगवान श्री गणेश के मंदिर में शाम ढलते ढलते अगर आप केले चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्वयं को भी सफलता मिलेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 5 का अंक बुध का है इसलिए आपको रंग पैंट कलर कॉम्बिनेशन का जो काम रहता है उसमें बहुत लाभ रहेगा। अकाउंट के फील्ड में बहुत लाभ रहेगा। खान पान संबंधित अगर आप किसी कार्य में हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा, अन्यथा कोई बड़ा रोग डायग्नोस होने के योग बनते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, नीला और स्लेटी दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का योग है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए आज पूर्व दिशा की जो यात्रा है वह ना करें, अन्य आप कोई भी यात्रा कर सकते हैं। यात्रा से तात्पर्य अपने शहर से बाहर लंबी दूरी की यात्रा। आप लोकल में कहीं भी जाएं कोई परेशानी नहीं है। और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए उम्र में बड़े, चाहे मेल हो या फीमेल, उनसे सलाह मशवरा करके कार्य कीजिए तो निश्चित रूप से आपके कार्य में भी आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी और वो कार्य सुख शांति पूर्वक संपन्न भी हो जाएगा। वाहन थोड़ा सा धीरे चलाइएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, काला जो रंग रहेगा बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, हम आज बात कर रहे हैं आज की जो राजस्थान का नया मंत्रिमंडल बनने वाला है वो कैसा होगा। तो हमने जाना कि जो भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो वहीं वासुदेव देवनानी जी को विधानसभा का स्पीकर बनाया है, तो उनका ये जो कार्यकाल है वो कैसा रहने वाला है। देखिए वासुदेव देवनानी, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि विधानसभा का स्पीकर नहीं होता। जिस तरह से घर का एक मुखिया रहता है उसी तरह से विधानसभा का मुखिया विधानसभा का स्पीकर रहता है। एक संवैधानिक पद रहता है, उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही साथ में लेकर चलना है। वह कल तक भाजपा के विधायक थे, लेकिन अब वह विधानसभा स्पीकर है। ना तो वो भाजपा के हैं ना वो कांग्रेस के हैं, दोनों को ही साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी। अगर सत्ता पक्ष कुछ गलतियां करे तो उन्हें टोकना है और विपक्ष अगर चिल्लाए तो उन्हें भी उन्हें रोकना है। दोनों के सामंजस्य का काम उन्हें करना है। वासुदेव देवनानी अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय में प्रवेश कर चुके हैं। 19 अक्टूबर 2023 को उनके सूर्य के अंदर बुध की अंतर्दशा शुरू हुई है, जो उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल है। यह 5 साल किसी न किसी रूप में यह गोल्डन टाइम पीरियड उनके लिए रहेगा। विधानसभा स्पीकर भी रहेंगे और किसी न किसी रूप में अगर उनको बीच में हटाया जाता है तो पदोन्नति के रूप में उन्हें दिल्ली भी भेजा जा सकता है। लेकिन समय बहुत अनुकूल है, बस उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि जब भी सूर्य बुध के साथ आता है चंद्रमा नीच का हो जाता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे धोखा दे जाता है। जीवन में इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद व्यक्ति का जब स्वास्थ्य साथ नहीं देता तो वह उस पद की गरिमा को ढंग से निभा नहीं पाते, कार्य नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें चंद्रमा संबंधित उपाय जो रहते हैं, भोले शंभू भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करना प्रतिदिन, नहीं तो सोमवार भी अगर वो पंचामृत का अभिषेक या पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी का जो समावेश रहता है वह अगर भोले शंभू भोलेनाथ को अर्पित करें तो स्वास्थ्य उनका बहुत सही रहेगा। तो वह अपने 5 साल का कार्यकाल सुख शांति से पूरा कर पाएंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, अब हम जैसे कि अब एक एक करके सारे नाम सामने आ ही जाएंगे राजस्थान में भी। तो ये जो आगे बनने वाला मंत्रिमंडल है, ये पूरा मंत्रिमंडल किस तरीके का रहने वाला है। देखिए जिस तरह से आला कमान ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम फाइनल किए, तो इस तरह से तो यह तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि संभाग वाइज या राजस्थान के एरिया वाइज कोई मंत्री पद किसी को दिए जाएंगे। जो लोग काबिल रहेंगे, राजस्थान सरकार में अच्छा काम कर पाएंगे, जिनकी सोच और नीति दोनों ही आला कमान से दिल्ली से मेल जोल खाती रहेगी, वही लोग इस राजयोग के कारक मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे। और मंत्री बनना जो रहता है वो सदैव मंगल और बुध का कारक माना जाता है। तो
तमाम वो बीजेपी के जो विधायक जो लगता है कि हाँ हम अच्छा काम कर सकते हैं, हमारा तालमेल आला कमान से बहुत अच्छा है, नए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बहुत अच्छा है, तो उन्हें मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में चोला चढ़ाना चाहिए और सवा मणि का जो प्रसाद रहता है भगवान श्री गणेश को अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश और बजरंग बली की कृपा से अगर हल्का सा भी मंगल और बुध आपका अच्छा हुआ तो निश्चित रूप से आपको मंत्री पद में शपथ मिल सकती है। अन्यथा बुध और मंगल जिस विधायक का कमजोर रहेगा वह मंत्री बनते बनते रह जाएगा। जी बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है सीकर से, परमेश्वरी। परमेश्वरी जी, आप अपना सवाल पूछ सकती है। हाँ, मैं मेरे बच्चे के लिए पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तारीख है 24 अगस्त 1999 जी। और जन्म का टाइम है 3 बजे के आसपास, पूरा याद नहीं है मेरे को। क्या पूछना चाहते हैं? 24 अगस्त 1999 और जन्म का टाइम है 3 बजे के आसपास, पूरा याद नहीं है। आप अपना सवाल पूछ सकती है आगे। वो मतलब चार साल से वो 4 साल से कोर्स कर रहा है। उसकी पावर तो खूब आती है लेकिन उसकी स्पीड नहीं आ रही है। देखिए 24 तारीख का जन्म है, 4 और 2 6 का अंक शुक्र का। शुक्र प्रधान व्यक्ति सदैव शनि के समय के अंदर उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करता है। अगला जो कैलेंडर वर्ष है 2024 वह 2 और 2 4 और 4 8 के अंक का माना गया है। तो शनि के प्रधानता में शुक्र प्रधान व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता हासिल करेगा। 19 जनवरी 2024 के बाद आपके पुत्र को सफलता मिल जाएगी। उन्हें कहिए कि किसी भी देवी मंदिर में, जो भी घर के आसपास देवी मंदिर है, हर शुक्रवार को गुलाब का पुष्प और एक इत्र की शीशी माता रानी को चढ़ा के आए और प्रतिदिन प्रणाम करें अपने घर की कुल देवी, आपके परिवार की जो कुल देवी उनको प्रणाम करके फिर अपने स्पोर्ट्स में भागीदारी निभाए। तो निश्चित रूप से अब उनका समय 19 जनवरी से अच्छा आ रहा है। जो काफ़ी समय से चीज़ें परेशान कर रही थी, मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही थी, 2024 कैलेंडर वर्ष में उनको मिल जाएगी। हाँ, किसी भी तरह से दवाइयों का सेवन न करें अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि भजन लाल शर्मा जी का कार्यकाल राजस्थान में अब कैसा रहने वाला है। तो पंडित जी, अब 15 तारीख को शपथ ग्रहण है और इसी के साथ 15 तारीख को उनका जन्मदिन भी है। तो शपथ ग्रहण जो अब होने वाला है वो कैसा रहेगा? देखिए कल न्यूज़ में भी आ रहा था, भजन लाल जी 15 तारीख को शपथ ग्रहण करने से पहले गिरिराज जी के दर्शन करेंगे। तो गिरिराज जी जो रहते हैं वो गुरु के प्रतीक रहते हैं। 9 ग्रह के अंदर देव गुरु जो बृहस्पति है वो सर्वश्रेष्ठ माने गए। जिन्होंने भी उनको सलाह दी या वो स्वयं गिरिराज जी के भक्त हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में भगवान कृष्ण का जो आशीर्वाद है शपथ ग्रहण से पहले वह उनके गुरु को उच्च का बनाएगा। और कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु अच्छा हो उसे बाकी किसी ग्रह की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपका गुरु अच्छा हो तो बुद्धि और विवेक आपका सर्वश्रेष्ठ रहता है। और जिस व्यक्ति का कलयुग में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ हो वह हर कार्य को ईमानदारी पूर्वक और पूरी मेहनत के साथ करने में सफल रहता है। शपथ ग्रहण 15 दिसंबर 2023 को होने जा रहा है। 15 भी 1 और 5 सूर्य और बुध ने मिलके शुक्र का निर्माण किया है। तो यह दिन बहुत शुभ है और कृष्ण भक्ति के साथ गिरिराज जी के दर्शन के साथ अगर शपथ ग्रहण की जाए तो और भी लाभदायक स्थिति रहेगी। बस हाँ, शपथ ग्रहण का जो समय है दोपहर में 12 बजे के बाद हो या जितना शाम ढलते रहेगा उतना ही इनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं सौरभ। सौरभ, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। 17 अक्टूबर 1992 जी, शाम को 7:15। आपका प्रश्न सौरभ जी? प्रश्न ये है कि सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? 17 तारीख सौरभ जी, 1 और 7 8 के अंक वाले हैं। अगला वर्ष 2024 8 के अंक वाला है। आपका अपना वर्ष है। मेहनत में बिल्कुल भी कमी मत रखिएगा। अगला वर्ष आपकी सफलता के स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन जब भी 8 का अंक आता है शनि का, तो वह शुक्र के साथ दोस्ती का भाव रखता है, सूर्य के साथ दुश्मनी का भाव रखता है। इसलिए आपको जितना ज़्यादा हो सकता है देवी पूजा
आपके जो भी कुल देवी हैं या अन्य कोई घर के आसपास देवी मंदिर हैं या नवरात्राएं जब भी आए, किसी प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं, आप अपनी श्रद्धा अनुसार देवी मंदिर में दर्शन कीजिए। नवरात्राओं में जो पूजा पाठ आप स्वयं कर सकते हैं कीजिए। चूंकि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने एग्जाम में, परीक्षाओं में मेहनत ज़्यादा करनी है। आध्यात्मिक कार्य दिन में 5 से 7 मिनट देके फिर पूरे समय आप मेहनत कीजिए, अगले वर्ष आपको सफलता मिल जाएगी। ओपेल जो स्टोन रहता है 6 से 7 रत्ती का फायर ओपेल चांदी में बनवा के शुक्रवार वाले दिन सवेरे 7:30 से 9:30 बजे के बीच में धारण कर लीजिए, तो उससे शुक्र संबंधित जो पावर है वो बहुत बढ़ जाएगा। आपका शनि अगले वर्ष आपको राजयोग प्रदान कर देगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 7 का अंक पनडुब्बी की तरह कार्य करता है, किसी को मालूम नहीं चलने देता, राइट हैंड को मालूम नहीं चलता कि लेफ्ट हैंड ने क्या किया। इतनी प्राइवेसी के साथ अगर आज आप अपना कार्य संपन्न करते हैं तो आपकी मनोकामना सिद्धि भी रहेगी, बड़े लेवल की सफलता भी आपको मिल जाएगी। हाँ, महिलाओं से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, आपके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हो सकती है। बिना चाहे भी कोई दुश्मन आपके साथ दुश्मनी निकालने के लिए आपको फंसा सकता है, इसलिए अपनी वाणी पे भी संयम रखना है। किसी के बारे में भी भला और बुरा दोनों ही नहीं बोलना, क्योंकि भला बोला तो कोई और व्यक्ति परेशान और बुरा बोला तो सारे परेशान, इसलिए शांतिपूर्वक अपना निर्णय लीजिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, हरा और सफेद दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। मूलांक 8, ये शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए आपको हर प्रकार से लाभ की स्थिति बनी हुई है। यात्राएं कीजिए, मीटिंगें कीजिए, जितना ज़्यादा आज आप काम करेंगे उस काम के रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आलस्य जो है उसको आप त्यागिए और अपनी सफलता के प्रति भागिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। माफ कीजिएगा पंडित जी, यहाँ पर मैं आपको काटना चाहूँगी। हमारे साथ यहाँ कॉलर जुड़ गए हैं, विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मेरा अभी तक जॉब या नौकरी शायद नहीं हो पा रही जी। तो डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 91, टाइम है रात 1:30 का। 23 फरवरी 1991 के 20, 2 और 3, 5 का अंक बुध का, भगवान श्री गणेश का माना जाता है। लेकिन चंद्रमा और गुरु ने मिलकर बुध का निर्माण किया और चंद्रमा और बुध आपस में विषयोग बनाते हैं, तो किसी न किसी रूप में चंद्रमा और बुध दोनों ही बहुत खराब है। आप सोमवार वाले दिन शिवलिंग पे शहद लगाना शुरू कर दीजिए और प्रतिदिन घर पे ही विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ, ये सिर्फ 2 ही उपाय करने हैं, भगवान शिव के शहद लगाना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से निश्चित रूप से चलित भी अच्छा रहेगा और आपकी मनोकामना सिद्धि भी हो जाएगी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ईश्वर, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 1/8/92। जी। एक अगस्त 1992। शिक्षा के रूप में अगर बात की जाए तो एक का अंक सूर्य का है। यूपीएससी, आरपीएससी या अन्य कोई सरकारी नौकरी में अगर तैयारी करवाई जाए तो आपका बच्चा निश्चित रूप से सफलता हासिल करेगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाना और रक्त जो चंदन रहता है, लाल चंदन, उसको गले में पहनाइए, चांदी में या सोने में लॉकेट बनवा के, तो उससे सूर्य के प्रभाव से इसको दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति मिल जाएगी। और विवाह संबंधित अगर प्रश्न है तो सूर्य प्रधान व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत उठापटक का रहता है, इसलिए इन्हें मंगलवार लाल रंग की जो वस्तुएं रहती है वो किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर दान पुण्य करे तो विवाह नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, और हो चुका है और उठापटक है तो वह शांत हो जाएगी। काले रंग के कपड़े जब भी पहनेंगे जीवन खतरे में रहेगा। और आगे बढ़ते हैं पंडित जी और जान लेते हैं कि मूलांक 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी। आज सुख में थोड़ी कमी होने वाली है। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वाले व्यक्ति को गुस्से में आकर कोई कार्य नहीं करना। आपके मन मुताबिक दुनिया नहीं चल सकती, आपको दुनिया के अनुसार ढलना पड़ेगा। हर वक्त जैसा आप चाहे वैसा हो नहीं सकता, इसलिए संयम बरते, विनम्रता बरते, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको अपने बड़ों का पूरा सहयोग मिलेगा, छोटों का भी सहयोग मिलेगा, तो आपको अपने कार्य में सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, हरा और सफ़ेद दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे।
जी बिल्कुल पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये सभी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। तो एक बार फिर से सच पे धड़क परिवार की तरफ से भजन लाल जी शर्मा को मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।